हेलो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। राजनीति कितनी निकृष्ट और देशघाती हो सकती है, इसका ताजा उदाहरण है कांग्रेस की ओर से ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री जयशंकर के एक कथन को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और ऐसे बेतुके प्रश्न खड़े करना जो पाकिस्तान को रास आए। विराम ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान को चेताए जाने संबंधी विदेश मंत्री के बयान को पहले राहुल गांधी ने इस रूप में परिभाषित किया कि उन्होंने तो पाकिस्तान को पहले ही सूचना दे दी कि हम उसके आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। विराम हालांकि विदेश मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया कि जयशंकर ने वैसा कुछ नहीं कहा जैसा कांग्रेस नेता समझ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पर कोई असर नहीं पड़ा। विराम वह अपने सवाल पर अड़े रहे और इस नतीजे पर पहुंच गए कि जयशंकर के कारण पाकिस्तान पहले से चेत गया और इसके नतीजे में हमारे लड़ाकू विमान निशाना बन गए। विराम क्या कोई सही समझ वाला व्यक्ति ऐसा विचित्र निष्कर्ष निकाल सकता है? क्वेश्चन मार्क। राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं। विराम चूंकि वह अपनी बेतुकी बात पर अड़े हैं, इसलिए कांग्रेस के अन्य नेता भी उनकी राह पर चल निकले और पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो यहाँ तक कह दिया कि विदेश मंत्री ने जो कुछ कहा उसे चेतावनी देना नहीं बल्कि मुखबिरी करना कहते हैं। विराम पैरा। पवन खेड़ा की माने तो विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी आतंकियों को बचाने का पाप किया है। विराम यह स्वाभाविक था कि पाकिस्तान ने राहुल गांधी के बयान को लपक लिया और वहाँ के मीडिया ने उसे अपने पक्ष में भुनाना शुरू कर दिया। विराम इसकी भी कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने हिसाब से व्याख्या की और राहुल गांधी को ही सही ठहराने की कोशिश की। विराम इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कांग्रेस इससे चिढ़ी है कि सरकार ने पाकिस्तान को बेनकाब करने और आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए उसके नेता शशि थरूर का चयन क्यों कर लिया। विराम कांग्रेस को यह प्रश्न करने के पहले अपने आप से पूछना चाहिए कि खुद उसने उनका नाम प्रस्तावित क्यों नहीं किया जो कूटनीति के अच्छे जानकार होने के साथ ही प्रभावी वक्ता भी हैं। विराम कांग्रेस का रवैया यदि
कुछ स्पष्ट कर रहा है तो यही कि उसके लिए देश हित से बड़ा है दलगत हित विराम। ऐसी ही संकीर्णता कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDIA के कुछ घटक भी दिखा रहे हैं विराम। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी अनावश्यक आपत्ति जताने के लिए यह कहा कि विदेश जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों के नाम सरकार तय नहीं कर सकती विराम। ममता बनर्जी के दबाव में उनके सांसद यूसुफ पठान ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने से मना भी कर दिया विराम। आखिर अपने गठबंधन को इंडिया कहने वाले ये कैसे नेता हैं जो भारत के हित की ही अनदेखी कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क।